एलसीए तेजस की मैन्यूवरिंग को देखकर, मतलब जिस तरह से ये पलटियां मारता है उसे देख करके दुश्मन इस बात से डरता है कि ये फाइटर जेट अगर हमारे सामने आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे पानी के अंदर डॉल्फिन चक्कर काटती है ना, बिल्कुल उस तरह से ये फाइटर जेट जो है ना पलटी मार रहा है। पाकिस्तानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार इस बात से बहुत खुश हो रहा है कि एक पाकिस्तान की भारतीय पायलट फाइटर जेट गिर गया है, उसका पायलट मर गया है। तो आप सोचकर देखिए, जब राफेल के खिलाफ इतनी मिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई हो पाकिस्तान और चीन के द्वारा ताकि चाइना के फाइटर जेट बिक सकें, विचार करिए कि तेजस के खिलाफ कितना कुछ करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में शहादत, चाहे विज्ञान के नाम पर वैज्ञानिकों की हो, चाहे हमारे ऑफिसर्स की हो, उसे कंसीडर करने में कभी कमी नहीं बरती जाती। एचएएल के तमाम वैज्ञानिकों ने इतनी जबरदस्त एक मशीन बनाई और उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया इसको बनाने में, उसे देश हमेशा याद रखेगा। भारत का तेजस दुबई एयर शो के अंदर क्रैश कर गया। क्रैश करने की बाद की कुछ तस्वीरें इस प्रकार से हैं, उड़ने से पहले तेजस की तस्वीरें कुछ इस प्रकार से हैं और इसमें हमारे विंग कमांडर नमन श्याल शहीद हो गए। आज के सेशन में जिक्र है इस हेडलाइन का कि यह घटना कैसे घटित हुई, साथ-साथ जिक्र है इस बात का कि इस घटना पर पाकिस्तानियों ने कैसे जश्न मनाया और साथ ही उस चर्चा का कि यह आफ्टर ऑल घटना घटित क्यों हुई। आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुबई हर साल एयर शो, हर दूसरे साल एयर शो आयोजित कराता है जहां पर दुनिया भर के देशों को आमंत्रित किया जाता है कि वो आए, आकर के अपने फाइटर जेट्स के बारे में, हवाई जहाज के बारे में, जो भी उनके पास ऐसा है जो हवा में करतब दिखा सके, हवा में उपयोगी हो, चाहे फाइटर जेट हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, वो आकर के अपना शो रखें। दुबई इस काम के लिए हर साल हर दूसरे साल एक एयर शो आयोजित करता है और इसका इतिहास 1989 से भी दिख रहा है। 2025 में ये हुआ है, 2027 में भी ये होने वाला था। ठीक है। इस एयर शो के अंदर भारत की तरफ से तेजस पार्टिसिपेट करने गया था। 17 से 21 नवंबर तक ये एयर शो होना था और इस एयर शो के अंदर भारत भी पार्टिसिपेट करने गया था और यहां पर 1500 एग्जीबिटर्स थे, 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट थे, 450 से ज्यादा ग्लोबल विजनरीज यहां पर आए हुए थे। दुबई के एयर शो के अंदर, मतलब जो खरीदार थे, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा खरीदार यहां पर फ्लाइट्स के लिए आए हुए थे। बहुत सारे देशों ने अपने पवेलियन यहां पर लगाए हुए थे, जिनमें कनाडा, फ्लोरिडा, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये तमाम देश, उसमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब भी शामिल है। यानी एक प्रकार से ये वो जगह हुई, ऐसे समझिए कि आप कहीं गाड़ी खरीदने जाते हैं तो शोरूम जाते हैं, लेकिन फ्लाइट, हवाई जहाज खरीदने जाना हो, देखने जाना हो कौन सा हवाई जहाज बेहतर है, तो ऐसी चीजों के लिए एयर शो आयोजित किए जाते हैं। भारत के अंदर भी जब डिफेंस एक्सपो आयोजित होता है तो अमेरिका अपना जहाज भेजता है, रूस अपना जहाज भेजता है, दुनिया भर के देश अपने जहाज भेजते हैं। उद्देश्य ये होता है कि यहाँ आकर के हम शो दिखाएंगे, हम अपने करतब दिखाएंगे, हम बताएंगे कि हम किस तरह से बेहतर हैं, अपना प्रोडक्ट शो करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, खरीदारों को समझ में आता है तो अच्छी बात है। भारत भी अपना फाइटर जेट तेजस लेकर गया था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि तेजस क्यों लेकर गया था? क्योंकि तेजस भारत ने खुद बनाया है। हमारे पास तो बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं। जनाब, वो हमने परचेज़ किए हुए हैं। ये हमारा अपना इंडिजीनियस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया हुआ तेजस है। 4.5th जनरेशन का है। जिस जिस जनरेशन का राफेल है, उसी जनरेशन का हमने खुद से बनाया हुआ एक फाइटर जेट है और इसको हम शोकेस करने के लिए लेकर गए थे। 3 फाइटर जेट हम वहाँ पर पहुँचे थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दी गई जानकारी है 16 नवंबर की। बाकायदा ये बताया हुआ है कि एचएएल, डीआरडीओ, कोरल टेक्नोलॉजीज़, ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर जा रही हैं। बताया गया कि यहाँ पर 4 प्राइवेट कंपनीज़ भी जा रही हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पर 3 एलसीए तेजस जाएँगे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो कॉम्बैट एक्टिविटीज़ दिखाएँगे और सूर्य किरण जो है वो एरोबैटिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिखाएगा। इस तरह से हम अपनी टीम लेकर गए। हमने बाकायदा अपना पवेलियन, यानी कि एक पूरा शोरूम लगाया यहाँ पर, ऐसे समझिए। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो भी पहुँचते हैं। एचएएल के द्वारा इस जानकारी को पब्लिक भी किया जाता है कि साहब हम यहाँ पर आ गए हैं और हमारा कार्यक्रम बढ़िया से चल रहा है, ठीक है? डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के द्वारा इसको दिखाया जाता है और देखिए ये बहुत बड़ी बात है। भारत उन देशों में शुमार है जो अपना फाइटर जेट बना रहे हैं और फाइटर जेट बनाकर दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है और हम इसे बेचना चाहते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, इन सब का उद्देश्य प्राइमरी, फ्रांस हो, यूके हो, कनाडा हो, इनका उद्देश्य है कि फाइटर जेट ना केवल खुद के पर्पस के लिए बल्कि दुनिया को बेचा जाए। दुनिया में इतने युद्ध नहीं हो रहे हैं कि हर दिन आपको फाइटर जेट की ज़रूरत पड़े, लेकिन खुद की सुरक्षा के नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह से है। जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बेचा जाता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा, ऐसे ही फाइटर जेट, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये तमाम एलआईसी की तरह से बेचे जाते हैं, आपके इंश्योरेंस की तरह से बेचे जाते हैं कि साहब ले लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्या पता युद्ध हो जाए।
नहीं हो तो पड़ोसी से झगड़वा देते हैं कि चलो झगड़ा करो इनको ताकि डर लगे तब जाकर लगे। ये बिल्कुल वैसे ही ये गाड़ी में बैठकर जा रहे हो, आपका ऐसे एकदम मौत से बिल्कुल छूकर आप निकले तो आपको डर लग जाता है, अरे यार ज़िंदगी तो बहुत कीमती है, चलो इंश्योरेंस ले लेते हैं। कुछ ऐसे दुनिया में वॉर का और वॉर के साथ डिफेंस इक्विपमेंट का सेल चलता रहता है। भारत भी अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो शोकेस करने गए हैं अपनी प्रतिभा का कि देखो हमारा अपना बनाया हुआ तेजस है। हम इसको लेकर पहुंचते हैं। एलसीए तेजस ये रहा आपके सामने दुबई एयर शो के अंदर। ये अपनी एक्टिविटीज कर रहा है। अब आप जब इस तेजस को उड़ते हुए देख रहे हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेज फाइटर जेट है। आप इस तरह से इसे करतब दिखाते हुए देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर तो क्या करतब करने वाला फाइटर जेट है क्या? जी नहीं। इस घटना को मैनूवरिंग कहते हैं। मैनूवरिंग का मतलब है जब डॉजर फाइट हो रही होती है, डॉजर हेड मीटिंग हो रही होती है किसी दुश्मन के फाइटर जेट से आपकी, तो आपको वहां से बच के निकलने के लिए कई टैक्टिक अपनानी होती हैं। अगर दुश्मन का फाइटर जेट सामने है या दुश्मन ने आपको टारगेट करते हुए मिसाइल चला दी, तो उससे बचने के लिए फ्लाइट को बहुत ज्यादा बार घूमना पड़ता है। जनरली आप जिन फ्लाइट्स में बैठकर चलते हैं, हवाई जहाजों में बैठकर चलते हैं, वो बिल्कुल इतने से हिलते हुए चलते हैं और थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं जिनमें आप और हम यात्रा करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब फाइटर जेट उड़ रहा है तो वो फाइटर जेट परपेंडिकुलर यूं भी उड़ जा रहा है, जमीन की तरफ भी निकल के चला जा रहा है, पलटी भी मार जा रहा है। अर्थात आप सोचिए कि जो पायलट अंदर बैठा हुआ है उस पायलट का दिमाग कितना तीव्र होता होगा, कितना मजबूत होता होगा, उसका दिमाग में बह रहे खून पर क्या कंट्रोल होगा कि वो जब इसका हवाई जहाज यो उल्टा होकर चक्री काट रहा है, उसे चक्कर नहीं आ रहे हैं। आप और हम अगर एक बार चक्कर काट लें, उल्टा यो चक्कर काट दें, उतने में ही गश खा जाएंगे। यहां पर ये जो देख रहे हैं इसको उल्टा ग्रेविटी के खिलाफ चलते हुए, ये विमान से ज्यादा पायलट की काबिलियत भी दिखाता है। पायलट कितने मजबूत दिमाग का है। इसीलिए एयरफोर्स के पायलट्स को बहुत ही मतलब प्रोफेशनल पायलट्स में शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि बहुत ही क्षमता वाले पायलट्स हैं क्योंकि इनके पास दिमाग की बहुत तीव्र इच्छा शक्ति होती है। ये उस स्थिति में भी इनका दिमाग नहीं चकराता। तो साहब ये शेड्यूल था 21 नवंबर का। हमारे अमेरिकी F-35 के बाद हमारे तेजस को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उड़ना था। जब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उड़ने वाला था, उड़ गया था, उसके बाद जब अपनी मैन्यूवरिंग एक्टिविटी कर रहा था, उस समय ये सीधा जमीन पर आता है, धार से लैंड हो जाता है। आप इसको देखें तो ये गया, ये और यहां आ गया। इस घटना के बाद में सब तरफ से एक सवाल खड़ा हुआ और वो ये कि हुआ क्या? तो फ्लाइट जो थी ना वो नीचे की तरफ आ रही थी। ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला फाइटर जेट है। अब इतनी तेज रफ्तार में ये ग्रेविटी के खिलाफ मतलब धरती इस तरफ खींच रही है और ये उसी दिशा में नीचे चल रहा है। व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, यानी उसकी थॉट ऊपर की तरफ वो हल्का महसूस कर रहा है क्योंकि वो तेजी से नीचे जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे समझिए जैसे आप कई बार जब झूला झूल रहे होते हैं बिग व्हील के ऊपर, बिग जाइंट व्हील के ऊपर, झूला जब नीचे आ रहा होता है तो आपको हल्की गुदगुदी सी होने लगती है और आप अधर अधर महसूस करने लगते हैं। अगर झूले पे अगर आपको याद किया हो वो जो रोला कॉस्टर घूमता है, एग्जैक्टली इस फ्लाइट में सोचिए कि वो इतना तेजी से नीचे जा रहा है कि उसने ग्रेविटी को मैच वो हटा रखा है, हरा रखा है। उस स्पीड से नीचे जा रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं तो ऊपर उठ गया हूं। कहा जा रहा है कि उस समय उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी पायलट के साथ कि वो कैलकुलेट नहीं कर पाए कि आगे क्या है। ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। आप और हम स्पेक्टेटर्स हैं, हम दर्शक हैं, हम देख रहे हैं, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। ठीक है। इस दौरान न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक यह घटना भारतीय समय अनुसार शुक्रवार को 3:40 पर हुई। और यह कहां हुई? तो एयरपोर्ट बना है अल मखतूम एयरपोर्ट, वहां पर एयर शो के दौरान हुई। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तरफ से इस जानकारी को पब्लिक किया। आप हैं वो पायलट नमन श्याल जो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। साथियों, पायलट की क्षमताएं हैं जो आप मिलती हैं फाइटर जेट के साथ तब कुछ नया करतब दिखा पाती हैं। आपने बखूबी अपने कार्य को किया। आप उतने ही देशभक्त हैं जितने और पायलट्स रहे। इसके पीछे का तर्क यह है साथियों, क्योंकि आज हम युद्ध में ही महारत दिखा करके देशभक्ति प्रूव नहीं करते, अपितु अगर हमारे देश के फाइटर जेट्स दुनिया के देश खरीदते हैं तो भी हम देश की ही सेवा कर रहे हैं। आप और हम भी देश की सेवा में ही लीन हैं। ऐसे में आपने दुबई एयर शो में जाकर अपना कर्तव्य दिखाया। आपने फाइटर जेट की काबिलियत लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करी। इसके लिए आपकी हमेशा सराहना रहेगी। अब मशीनों में दिक्कत थी या फिर आपके साथ कोई स्वास्थ्य दिक्कत थी, अब ये आने वाले समय में क्योंकि जांच एजेंसीज ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है, जांच किया जाएगा कि आफ्टर ऑल क्या गड़बड़ थी। लेकिन कुल मिलाकर के एक प्रतिभा को भारत ने खो दिया। नमन श्याल हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी वाइफ जो है वो भी
एयरफोर्स में ही हैं और वो ग्राउंड ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। अब यहां पर हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से, सबकी तरफ से ट्वीट्स और मैसेजेस आने शुरू हुए। दुबई एयर शो 2 घंटे के लिए उस समय रोक दिया गया। तेजस का निर्माण 1983 से चल रहा है। 2021 में जाकर भारत सरकार ने 83 मार्क 1 खरीदने का प्रपोजल दिया। 2025 में पहले एचएएल के जो तेजस है उसने उड़ान भरी और 2030 तक हम 180 फाइटर जेट्स को एचएएल से बनवाकर एयरफोर्स में शामिल कर लेंगे। ये बहुत खास फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ सकता है, 600 करोड़ की कीमत है और 16,000 मीटर सर्विस सीलिंग है और 2200 किलोमीटर की स्पीड से ये चलता है। इसी फाइटर जेट में देश के प्रधानमंत्री ने आज से 2 साल पहले, एग्जैक्ट 2 साल पहले बैठ करके देश को दिखाया था कि हमारा स्वदेशी फाइटर जेट कैसा है। प्रधानमंत्री बैठ करके एलसीए तेजस में जितने भी मतलब दुनिया भर के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, उन्हें भी ये विश्वास दिलाए थे कि हमारा फाइटर जेट इतना उन्नत किस्म का है कि हम ट्रस्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट पर। ठीक है साहब? अब एचएएल के अंदर ये सॉरी हमारे फाइटर जेट के अंदर कुछ इस प्रकार की मैन्यूवरिंग एक्टिविटीज के बाद में चर्चा निकली कि सर ये कुछ पीछे से इसमें से निकल रहा था, कहीं इस वजह से तो नहीं था। नहीं, ये सब दिखाने के लिए उस समय की घटनाएं होती हैं। एलसीए तेजस की मैन्यूवरिंग को देखकर, मतलब जिस तरह से ये पलटियां मारता है उसे देख करके दुश्मन इस बात से डरता है कि ये फाइटर जेट अगर हमारे सामने आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे पानी के अंदर डॉल्फिन चक्कर काटती है ना, बिल्कुल उस तरह से ये फाइटर जेट जो है ना पलटी मार रहा है। आप सोचिए कि ये पायलट बैठा हुआ है, पायलट मतलब मजबूती से बैठा हुआ है, आप अंदाजा लगाइए। इस फाइटर जेट के उड़ने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बेहतर किस्म का सामंजस्य है मशीन के साथ पायलट का। ये हमारा फाइटर जेट तेजस है और इस फाइटर जेट तेजस को देखकर दुनिया में डर है कि यार ये 600 करोड़ रुपए में अगर इंडिया वाले इतना बढ़िया माल बनाकर दे रहे हैं तो दुनिया के और जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे राफेल बिकने में आ रखा हो, चाहे चाइनीज फाइटर जेट आ रखा हो, चाहे अमेरिकी फाइटर जेट आ रखा हो, उन्हें तो कंपटीशन मिलेगा ना। उन्हें कंपटीशन मिलेगा इंडियन फाइटर जेट से। तो आप सोचकर देखिए, जब राफेल के खिलाफ इतनी मिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई हो पाकिस्तान और चीन के द्वारा ताकि चाइना के फाइटर जेट बिक सकें, विचार करिए कि तेजस के खिलाफ कितना कुछ करेंगे। राफेल तो फ्रांसीसी फाइटर जेट था, उसके लिए इतना माहौल बनाया गया। स्वदेशी हमारा है, उसके खिलाफ चाइना वालों की क्या नतीजे होंगे। और सोचकर देखिए उन लोगों का क्या जो केवल ताली पीटने के लिए पैदा हुए हैं। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जिनका कोई फाइटर जेट नहीं है, चंदे के पैसे से जो कि आतंक के नाम पर उन्हें मिलता है, उससे वो चाइना से अपने फाइटर जेट खरीदते हैं या उससे वो अपने लिए डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं और वो खुश हैं इस बात पर कि देखिए भारत का फाइटर जेट गिर गया। पाकिस्तानियों की जो खुशी है उसका भी इलाज अभी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि कारण क्या है, नेगेटिव जी फोर्स क्या है। अर्थात सिन में मतलब होता यह है कि जब आप ग्रेविटी की दिशा में चल रहे होते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो फीलिंग है जिसके चलते चक्कर और धुंधलापन आता है, उसे एक मेजर रीजन माना जा रहा है। खैर, पाकिस्तानियों की चर्चा कर लेते हैं। ये पाकिस्तानी है साहब, पाकिस्तानी तेजस को तंदूर से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की खुशी मतलब संभाले नहीं संभल रही है। ये बिल्कुल वही है, हम खुद नहीं कुछ कर पाए उसका हमें गम नहीं, लेकिन दूसरा हमसे आगे निकल गया और अगर वो फेल हो गया, वो 3 इडियट वाली फिल्म का वो है भाई, हमारा दोस्त अगर टॉप कर जाए तो दुख होता है ना। अब सोचिए कि जिसको टॉप की अपेक्षा कर रखी हो कि यार ये तो बहुत आगे चल रहा है और वो गिर पड़े, तब तो हम सोच ही इस दिन के लिए रहे थे कि तुम कब गिरोगे। पाकिस्तानियों की खुशी उनकी मानसिकता, उनके इस तरह के ट्वीट से, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस से साफ दिखती है और उसमें वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि अब ये एक और फिल्म इस तरह की लेकर आएंगे कि देखो तेजस ने इस तरह से लोगों की जान बचा ली थी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में शहादत चाहे विज्ञान के नाम पर वैज्ञानिकों की हो, चाहे हमारे ऑफिसर्स की हो, उसे कंसीडर करने में कभी कमी नहीं बरती जाती। एचएएल के तमाम वैज्ञानिकों ने इतनी जबरदस्त एक मशीन बनाई और उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया इसको बनाने में, उसे देश हमेशा याद रखेगा। केवल पाकिस्तानियों के ट्रोलिंग से अगर हम ये सोच लें कि साहब हम तो क्या ही कर रहे हैं, ये वही वाली चीज है कि एक बार चाइना वाले सामान के लिए दुनिया कहा करती थी, चल जाए तो मतलब चीनी सामान के बारे में कि पता नहीं कल तक मिलेगी या नहीं, है ना। चीनी माल का मतलब ये होता था कि टिकाऊ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने अपने काम को अच्छा किया, आज वो अपने आप को बहुत आगे तक ले गया। आज भारत की कंपनी है, अपने स्तर पर अपने लिए प्रोडक्शन कर रही है। आज हम अगर इन्हें अवसर नहीं देंगे तो दुनिया के देश कैसे अवसर देंगे, और अगर हम ही इनके सेल्स और परचेज नहीं करेंगे तो कोई और देश इनको परचेज क्यों करेगा। खैर, पाकिस्तानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार इस बात से बहुत खुश हो रहा है कि एक पाकिस्तान की भारतीय पायलट फाइटर जेट गिर गया है, उसका पायलट मर गया है। ये इनसे इनके अंदर का जो जीरो जर्नलिज्म है वो दिखाई देता है। पर कोई बात नहीं, अब हम इन्हें तार्किकता के साथ जवाब देते हैं। पहला, जिसे दुनिया का मसीहा माना जाता है F-35, उसकी फहरिस्त लंबी है।
लगभग हर साल वो एक बार गिरता है। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो चर्चित फाइटर जेट F-35 है वो हर साल गिरता है। पाकिस्तानियों, हंसो अपने अब्बा पे। दूसरे अब्बा के बारे में भी बताते हैं। पाकिस्तानियों को जो सबसे ज्यादा पसंद है चाइनीज फाइटर जेट, वो अब तक 300 बार से ज्यादा गिर चुका है। पाकिस्तानियों के लिए जो जेएफ पाकिस्तानी जेएफ जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर के यूज किया हुआ है, वो 7 बार गिर चुका है। तेजस का अब तक का रिकॉर्ड 2 बार गिरने का है। पिछली बार 1 साल और इस बार 1 बार। मेरे प्यारे साथियों, फाइटर जेट्स मशीनें हैं। बनेंगी, यूज में आएंगी, खराब होंगी, बर्बाद होंगी। ये बनी ही इसलिए हैं। इन मशीनों का उपयोग किया ही इसलिए जा रहा है कि ये बनेंगी और बर्बाद होंगी। ये बात भारत ने भी गलत तरीके से प्रेजेंट की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अगर भारत चाहता तो वो डे 1 पे ही बताता कि हमारी ये मशीन गिरी है या नहीं गिरी है। हमें उस बारे में जिस तरह से हमने अपने आप को अजय दिखाया कि हमको साहब कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, उससे इन लोगों को लगा कि हम इस बात को छुपा रहे हैं। जबकि युद्ध की ये टैक्टिक होती है कि आप अपने नुकसान को इसलिए नहीं ओपन करते हैं, दुश्मन को इस पे साइकोलॉजिकल एडवांटेज ना मिले। जबकि इन लोगों ने 8 तक फाइटर जेट गिरा दिए, इस बात की खुशियां मना ली। ये लिस्ट है साथियों दुनिया भर के फाइटर जेट्स के गिरे हुए की। चाइना ने मिलकर के भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर के फर्जी खबरें फैलाई थी, उसकी खुद रिपोर्ट यूएस ने बाहर निकाल दी है। पर कोई बात नहीं, चाइना और पाकिस्तान खुश रहें। हम लगातार इस पर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इस बीच में हमारे कई भारतीय भी ऐसे हैं जो भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि साहब मिर्ची और नींबू लगाने से तो यही हाल होता होगा। मुझे इन लोगों की सोच पर तरस आता है कि ये इस तरह से भारत की मशीन को, भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी फ्रेम में सजाकर परोस रहे हैं। ये देश के लिए साहस बढ़ाने वाला नहीं है। हमारे देश की संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी चीज़ों को इसी तरह से, अगर कोई भी गाड़ी नई लेकर आते हैं, तो उन्हें उसी तरीके से शस्त्र पूजा होना, गाड़ियों के भगवान के सामने ले जाकर के उनका पूजन करना, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन कोई नहीं, कइयों का दिमाग या दिवालियापन है और उन्हें वही दिवालियापन मुबारक। फिलहाल के लिए तमाम जांच के विषय हैं। ऑयल लीक पर एक तगड़ी चर्चा चल रही है कि साहब इसमें से कुछ ऑयल लीक हो रहा था, पाकिस्तानियों ने ये उड़ाया ताकि भारत के इस फाइटर जेट को कोई खरीदने में इच्छा ना जताए, क्योंकि बहुत सारे देश ऑलरेडी हमारे इस फाइटर जेट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। मलेशिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, नाइजीरिया, फिलीपींस, तो दुनिया के कई देश चाहते हैं कि भारत के इस फाइटर जेट को कोई और ना खरीदे। इसीलिए एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। फिलहाल ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का विषय है। लेकिन हाँ, हम अपनी टीम पर गर्व करते हैं, हम अपने सैनिकों पर गर्व करते हैं और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं। और हम अपने वैज्ञानिकों से आप उम्मीद करते हैं कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट भी और उन्नत किस्म का बनाएंगे। और ये फेलियर्स, चाहे सेना के लिए लड़ाई के अंदर अपने विमानों का गिरना हो या फिर इस तरह से मशीनों का फेल होना हो, ये तो पार्ट है। चंद्रयान पर जाने से पहले भी विफलताएं हुई हैं। दुनिया में कौन सी चीज पहली बार में सफल हो गई है? चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें।